दोस्तों, प्रदेशों में जब हम आते हैं ना तो हमें ये एक अपनी लज़्ज़त का खाना यानी देसी टेस्ट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी बड़ी परेशानी होती है। बच्चों को टेस्ट भी करवाना होता है। बहरहाल तबीर रेस्टोरेंट खुला है, टूटिंग में है, टूटिंग ब्रॉडवे में। इंतहाई लजीज खाना है इनका और सर्विस बहुत बेहतरीन है कि बहुत नाइस इंसान है। और जब आप जाएंगे तो यकीनन आपको, जब आप दरवाजे पे होंगे तो गेट खोल के आपको ऐसे जैसे जहाज़ में जाते हैं ना तो एयर होस्टल वेलकम करती है, उसी तरह कोई ना कोई लड़की आपको वेलकम करेगी। फिर आप उसके बाद आप खाने ये भी हैं, आप साथ भी लेके जा सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना उधर बैठ के खाने का ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है। यानी जो सीख कबाब हर किस्म के और खाने कढ़ाइयाँ और तो और स्वीट डिशें बहुत ज़्यादा हैं। यानी दो तीन को तो मुझे पता है शायद वही हों या मज़ीद उससे भी ज़्यादा हो सकती होंगी। खीर है, गाजर का हलवा है और इसी तरह फालूदा है। फालूदा आज तो ट्राई किया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही मज़ा आया। और कढ़ाइयाँ देखे ये कैसे ताज़ा बन रही है, ताज़ा गोश्त के साथ, तो बेहतरीन उधर खाने का मज़ा भी आ जाता है। और दोस्त अक्सर जहाँ भी इकट्ठे होते हैं, जो भी हमारे दोस्त जो हमारे क्लासमेट हैं, वो जब भी हम बैठते हैं बात करते हैं, और यार मैं तबीर के वो रेस्टोरेंट पे गया था, तबीर का यार खाना बहुत मज़े का है और बहुत सर्विस है बेहतरीन। उधर तंदूर की रोटियाँ साथ साथ कढ़ाइयाँ, आए हैं मज़े आ जाते हैं यार। आज मैंने सोचा कि पहले मुझे दो तीन दफ़ा जाने का मौका मिला, मैंने सोचा कि दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि ज़रूर उधर जाएं, ट्राई करें। और अगर आपने पहले ट्राई किया तो कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा खाना लगा, ठीक है। और अगर नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर जाएं। टूटिंग ब्रॉडवे में है और माहौल भी बहुत दोस्ताना, बहुत मोहब्बत के साथ मिलने वाले। और खाना खाएंगे तो सर पाकिस्तान याद आ जाएगा, पाकिस्तान याद आ जाएगा। एंजॉय करेंगे, यकीन माने एंजॉय करेंगे। कढ़ाइयाँ भी देखें माशाल्लाह, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। तो जो भी सूरत हाल है तो उन्हें ताज़ा पका रहे हैं खाना। ये जो तीन तीन कढ़ाइयाँ रख के कुक बैठे हैं, चार चार कढ़ाइयाँ, वो काफ़ी रश होता है। अगर आज जब मैं गया था वो दोपहर का टाइम था, उस वक्त रोटी का टाइम नहीं था, दरमियाना सा टाइम था। अब तो उस वक्त भी देखें वो रेस्टोरेंट में लोग बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तो आप भी ज़रूर जाएं। अगर गए हैं तो फिर भी कमेंट्स में लिखें कि आपको कैसा खाना लगा है। और अगर नहीं गए तो मैं रिकमेंड करूँगा फैमिली के साथ जाएं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात कि जो कोई छोटा मोटा फंक्शन हो ना, उसका अरेंज भी कर देते हैं। यानी 100 बंदों की मेरे बैठने की गुंजाइश है, 100-150 की, मुझे अभी ठीक से याद नहीं रहा। 100-150 बंदे की बैठने की गुंजाइश है और आपका अरेंज कर दें। छोटे मोटे जो जो होते हैं ना, जो 20 बंदे 30 बंदे, ये तो नॉर्मल कोई एनी टाइम जा सकते हैं आप ना। अगर 100-150 बंदे का अरेंज करना हो तो इन्हें एक दिन पहले बता दें, 2 दिन पहले बता दें। बहरहाल वो भी कर देंगे। तो बेहतरीन खाने होते हैं, ताज़े खाने होते हैं। और जो कुक है उनसे मेरी ना बातचीत हुई, वो उनका तकरीबन 15-15 20-20 साल का तजर्बा है जो खाना बना रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि ऐसे उठ के आगे और खाना बनाना शुरू कर दिया। ये तजर्बाकार कुक है, इनके अपना एक और भी देसी चस्का रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल इनका अपना, उसकी मैंने अभी तक ट्राई नहीं की। वो भी यकीनन जो ऐसा नाम है वैसा चस्केदार सालन भी होगा। ये तो चस्केदार सालन होते हैं, मज़ेदार होते हैं। तो डिशें तो मैं कहता हूँ, अच्छा पाए वगैरह भी मिलते हैं, पाए वगैरह भी मिलते हैं। और आप ऐसे करें नेविगेशन में दें ताबीर होटल तो रेस्टोरेंट, ये आपको सीधा गाड़ी उधर ले जाएगी। मेरे ख्याल से आप लोग उधर जाएं अगर लंदन में रहते हैं। अगर कहीं जर्मनी से आते हैं तो फिर भी फैमिलियाँ आई होती है कभी कभी, और उन फैमिलियों को मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर ताबीर होटल पे जाएं और एंजॉय करेंगे, याद करेंगे कि किसने सही रिकमेंड किया था। बहरहाल जो भी सूरत हाल हो आप कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप पहले भी गए तो फिर भी बताइएगा। अगर आप भी जाएं तो जाने के बाद ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपका तजर्बा कैसा रहा। चलें, अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।